साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप पे। आज हम द साइंस टॉप पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो आपका क्वेश्चंस पूछे गए ज्योग्राफी सेक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये 2015 में जो री एग्जामिनेशन हुआ था, जो आपको पता होगा कि 2015 में पेपर लीक होने की घटना हुई, तो उसके बाद से फिर से री एग्जामिनेशन कराया गया, तो उसमें काफी क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे गए थे। आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है इसमें कौन से युग में सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होगा ये गर्म जल स्रोत है और ये आपकी अवस्थी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या जम्मू कश्मीर में गर्म जल स्रोत मिल सकता है? नहीं। तो पहला ही थोड़ा सा दिमाग लगाते आपको पता लग जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी। और आपको पता है जो मणिकरण है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी जो है वो एमपी में है, और तप्तपानी तो आपका उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, सूची को सूची दो सम्मिलित करना है हमें। आपको पता है जनजाति है और दूसरे क्या राज्य है, बहुत ही फेमस चीजें हैं। चलिए आपको पता दो चार तो पता, गारो, खासी, जयंती है, तीनों पहाड़ियां और तीनों ही आपकी जनजातियां कहाँ मिलती है? हमारी मेघालय में। तो हम डी को किससे मिला दें? हम डी को टू से। किससे मिला दें? हम डी को टू से। ठीक है, चलिए इसी तरह जो आपका लेप्चा होता है, लेप्चा, ठीक है, लेप्चा ये तमिलनाडु है आपका। ठीक है, जो आपका लेप्चा टोडा, जो टोडा है, टोडा किससे संबंधित? बार बार क्वेश्चन पूछा, टोडा किससे संबंधित हमारा? तमिलनाडु से। ठीक है, और लेप्चा किससे संबंधित है? आपका सिक्किम से। तो अभी आप समझ जाएंगे बिरहोर किससे संबंधित? हमारा झारखंड से। तो उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। ए का थ्री, ए का थ्री मतलब दोनों ऑप्शन तुम्हारे हट गए। ए का थ्री, फिर डी का टू, 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 ए का थ्री, मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है दूध गंगा नदी निम्न में किससे अवस्थित है? जो दूध गंगा नदी है वो किसमें अवस्थित है? आपको पता होगा जो दूध गंगा नामक जो नदियां हैं वो जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग तो हमारा आयोग ने हिमाचल प्रदेश को सही माना था। ठीक है, आयोग ने किसको सही माना था? हमारा हिमाचल प्रदेश को सही माना था, बट चूंकि जम्मू कश्मीर में भी उसके दोनों ऑप्शन ही सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? पहली बात है घोस्ट टाउन किसे कहते हैं? तो घोस्ट टाउन वे परित्यक्त नगर होते हैं या एरिया होते हैं जिनके अवशेष अभी दिखाई देते हैं, मतलब दे आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर लाइफ बट दे डजंट एग्जिस्ट। तो अब इसमें कह रहा है कि इसमें आप जो विकल्प दिए इसमें कुलधारा, धनुषकोटी, ठीक है, जो आपका कुलधारा है, धनुषकोटी है, फिर आपका लखपत नगर है, लखपत नगर आगे पढ़ लेंगे। ये सारे के सारे आपके घोस्ट टाउन है। ठीक है, बट जो आपका चरखारी है ये महोबा के पास स्थित है वर्तमान, ये चरखारी मिलता है, बाकी सारे सारे हमारे क्या है? ये घोस्ट टाउन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, कौन सा जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मिलता है? ठीक है, चलिए तो आपको पता होगा कि जो भी झीलें दी गई हैं इसमें जो फुलहर झील है, ठीक है, फुलहर झील, चलो फुलहर झील से स्टार्ट करते हैं। या देखिए जो कुलोरी झील है, कुलोरी झील पता कहाँ है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में। कुलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो आपका हमीरसर झील है ये हमारे कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये अंचार नहीं अंचार है, ये सॉरी गलत हो गया, ये अंचार है। ठीक है, और जो फुलहर झील तो आपको पता है यूपी में, पीलीभीत जिले में, इतना आपको पता होगा। ठीक है, ये यूपी में। तो बच्चा हमारे क्या? अंचार झील। अंचार झील कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे अब। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हमें मिलाना है। ये भी देखिए सिंपल सा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा सूरज कुंड का मेला बहुत ही फेमस है, ये लगता रहता है। कहाँ है सूरज कुंड? हरियाणा में है। ठीक है, चलिए जो अष्टाई मुदी है, अनाई मुदी से कोरिलेट करते हैं। अष्टाई मुदी है, इसकी पहाड़ झील, ये झील कहाँ है हमारी? ये केरला में है। ठीक है, पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। आपको अगर हल्का से याद आ रहा हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बचा हमारे क्या? रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ए का टू, ए का टू मिलाते हैं हम, ए का टू मतलब एक ही ऑप्शन हमारा मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, जो मिट्टियां दी गई हैं इसमें से कौन सा बेसाल्ट लावा के उपक्षय? तो जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय से बनती है वो आपकी रेगुर मिट्टी होती है। कौन सी? जो रेगुर मिट्टी होती है, मतलब आपको पता है भारत में बहुत सारी मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा से होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए उसमें आपको जो रेगुर मिट्टी है ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपको डेकन ट्रैप में आपको इजिली मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ठीक है, आपको पता होगा दामोदर नदी बहुत ही फेमस नदी है। अब इनमें से जो नहरें दी गई हैं इसमें से किसको दामोदर नदी से निकाला गया? ठीक है, तो आपको पता होगा जो एडन नहर है, ठीक है, ये 1938 में ही निकाले। कब निकाला गया था आपका? 1938 में ही एडन नहर को निकाल दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी नहीं, करीब 65 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि बहुत बड़े एरिया को वो अब कवर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है कांडला मंदिर का बार बार क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, जो कांडला है
वो आपका निर्यात प्रसंस्करण के लिए, जो प्रसंस्करण चीजें हैं उसको निर्यात के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, कांडला कहाँ पड़ता है आपका, इसका नाम इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुट कर दिया गया। ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्या, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। जो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है वो आपकी बेलाडीला है। ठीक है, बेलाडला नहीं है, बेलाडीला है। बेलाडीला खान जो है ये भारत की सबसे बड़ी क्या कहते हैं मशीनीकृत खान है, जो कि कहाँ पड़ती है आपकी, ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। कहाँ, क्योंकि बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा है, ये आपके छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले में, तो बोलेंगे बस्तर, वही नक्सलियों वाला कहाँ पड़ता है आपका, बस्तर जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। देखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको पता है टिन अयस्क का जो सबसे अच्छा भंडार है वो कहाँ उपलब्ध है हमारा, वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है हमारा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ टीम का बहुत बड़ा भंडार भी है और यहाँ से काफी अच्छी क्वालिटी का टीम भी निकाला जाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा लवणता प्रवणता को दर्शाता है। लवणता आपको तो हेलेक्लोइन आपको पता ही होगा है, जो हेलेक्लोइन जैसे लवणता साइंस का एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हेलेक्लोइन है ये हेलोजेंस, हेलोजेंस आपको पता है हेलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल, से याद रखिएगा। तो पानी में लवणता से निकलते हैं, पानी में मिलने इजिली मिल जाते हैं, इसलिए इसको लवणता के लिए हेलोक्लोइन डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिकता है। अब जो मृदु जल, जो मीठा जल है, पीने वाला जल है, वो सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो पता है जो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनद है, जो पता ना जो पानी जो पर्वत वगैरह जो जो धूप पड़ती है तो वहां से जो पानी टहल के आता है, जो धीरे धीरे आता है, वो उसमें सबसे अधिक मृदु जल मिलता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। कह रहे निम्न कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो लघु हिमकाल का टाइम वो क्या हमारा 1650 से 1870 ईस्वी तक। कब का है हमारा, 1650 से 1870 ईस्वी तक, इसी टाइम को हम लघु हिमकाल कहते हैं, बाकी सब तो फर्जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, मृदा से संबंधित। तो पता होगा भाई ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था 17 वगैरह में। तो इफेडिक होता है, ये आपका मृदा से संबंधित है, जिसमें कि हम मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। बाकी सारे तो उधर वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता होगा, देखिए कितना मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा दो बार रिपीट कर दिया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हम ये बता रहे हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है। आपको पता कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा प्रपात। ठीक है, तो ये टुगेला प्रपात नहीं है। ठीक है, आपको पता हो जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात हो एंजल प्रपात है। कौन सा है, एंजल। पहले हमारा गलत हो गया, कौन सा हमारा, एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात, जो कि बहुत ही ऊंचा है, करीब 900 आपका 979 में या 980 मीटर लगभग कह सकते हो, उतना ऊंचा है ये। ठीक है, चले तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। टुगेला जो है ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, टुगेला कहाँ पे, सेकंड नंबर, बाकी सारे तो लगभग सही होंगे। ठीक है, तो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टाटिका झील है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका नाम है। बाकी सारे से अलग अलग, क्वेश्चन बहुत टफ था बट देख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल, ये मरुस्थल है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो मरुस्थल है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा, फिर अगर आप पूरे हम गोलार्ध को देख लेते हैं तो इसमें आपको पता है सारे के सारे तो उत्तरी गोलार्ध में मिले, कलाहारी को छोड़ के। जो आपका कलाहारी है वो किस में है, कलाहारी जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में, बाकी सारे के सारे कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है। मैं बताना सुमेलित नहीं है। चलिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भी पूछा गया है। तो आपको पता होगा जो आपका कार मोटरसाइकिल नगोया बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसी तरह जो आपका रासायनिक है, जो रासायनिक चीजें हैं ये केमिकल्स, इसलिए टेक्सास फेमस है। जो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमारा डेट्राइड नहीं फेमस है। जो डेट्राइड है वो आपका मोटर कार वगैरह के लिए फेमस है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी गलत रहेगा, बाकी सारे सही। जो जो ऑन्टेरियो है कागज के लिए फेमस है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने उसके कुल क्षेत्रफल का, अरे ये तो फेमस क्वेश्चन बार बार, जो भूटान है, भूटान ये बोलता है कि हमारे हमेशा कम से कम 33% से अधिक हमारे यहाँ वन रहना ही चाहिए, वहां का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो बिल्कुल फेमस है, जो सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील है कौन सी, बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगा के ऑप्शन में मुझे पक्का बताइएगा कि बैकाल झील कहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये भी देखिए क्वेश्चन फिर से आया था, सूची एक को सूची दो सम्मिलित कीजिए तथा हमें बताना है। चलिए मिलाते हैं सूची एक को सूची दो से। तो आपको पता होगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाए, जो बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ है, फिर आपका स्वर्णिम ट्रायंगल कहाँ है, सुदूर पूर्व का चावल का टुकड़ा किसे कहते हैं, फिर रेड बेसिन किसे कहते हैं, थोड़ा देखिए। तो आपको पता है जो आपका
गोल्डन ट्रायंगल, जिसको स्वर्णिम त्रिकोण कहते हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। और आपको पता है जो बरमूडा ट्रायंगल है, हर बार पूछा जाता है, बरमूडा ट्रायंगल का हमारा उत्तरी अटलांटिक सागर में, जहाँ पे अक्सर हवाई जहाजों को उड़ते वगैरह वो आराम से ही, पता नहीं कौन सी पावर है जो उसको अंदर खींच लेती है। तो पी को मिलाइए बी को 4 से। अगर बी को 4 से आप मिलाते हैं, देखिए बी को 4 से, मतलब ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखना है हमें। तो अब एक मैंने कौन सा मिला है, त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण। तो स्वर्णिम त्रिकोण है क्या है, किससे, ए का 2 से, ए का 2, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, मतलब सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये न्यूरेक न्यूरेक है ये। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, पता होगा कि जो आपका ग्रैंड कुली है, जो ग्रैंड कुली बांध है, ये सही बात है कोलंबिया नदी पे ही है। ठीक है, जो आपका कोहरा या कोबरा बासा, ये भी आपका जाम्बेजी नदी पे है। ठीक है, जो नुरेक है ये तो बहुत ही फेमस है, ये आपका बक्स नदी पे है। पर जो हुवर है ये आपका टेंसी नदी पे नहीं है। ठीक है, जो हुवर है ये बिल्टर बांध पे है। ठीक है, जिसको बिल्टर बांध के नाम से भी जानते हैं, ये इस पे नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही है, तो हमारा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, एक आपको ऐसा देगा जो आपको पता होगा, ठीक, जो बहुत फेमस होता है, ठीक, उसी को गलत करके देता है ताकि आपको पता हो जाए, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट हमारे कह रहा है वायुमंडल में अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी से ऊपर से नीचे के क्रम में, ठीक है, पृथ्वी से उसके ऊपर से नीचे के क्रम में हमको इसको मिलाना है। तो आपको पता होगा, मतलब सबसे पहले कौन सा उससे ऊपर 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 ऐसा करके बताना है कि कौन कौन सा हमारा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, चलिए हम मिला लेते हैं। चलिए, तो आपको पता होगा जो सबसे नीचे हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा, मतलब बी वाला। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ही गलत लिख दिया मैंने, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। मतलब 2 सबसे पहले आना चाहिए, जब 2 सबसे पहले आ गया तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या गलत हो गए। ठीक है, चलिए, तो आपको पता होगा कि जो आपका क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, जो क्षोभ मंडल होता है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर जस्ट क्या आता है, क्षोभ मंडल के ऊपर हमारा क्या आता है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, समताप मंडल। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, अच्छा दोनों में आ रही, वाह क्या ऑप्शन है, 2 के बाद 3 है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम थोड़ा दिमाग लगा ही लेंगे यार, कि मध्य मंडल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, मध्य मंडल आ जाएगा, और लास्ट में क्या हमारा होगा, तापीय मंडल, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन हमारे क्या डी से हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी अवेलेबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।